महाकुंभ के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल पर एक खौफनाक हादसा हुआ था जिससे आज भी लोग डर के साए में जीते हैं। आइए सुनिए मेरी कहानी जो खुद मैंने महसूस की थी। महाकुंभ, जहां लाखों लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए नहाते हैं, एक जगह है जहां आस्था और विश्वास की धारा बहती है। हर साल जब ये मेला लगता है तो श्रद्धालु अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस धार्मिक स्थल पर कुछ और ही घटित हो जाए? मुझे याद है, मैं और मेरे कुछ दोस्त महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद गए थे। सब कुछ सामान्य था, हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। क्या था वह रहस्य? कौन था वह जो हमें हमेशा के लिए बदलने वाला था? जानिए मेरे शब्दों में। हम एक दिन रात के वक्त गंगा के किनारे टहल रहे थे जब अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। आसपास के लोग घबराए हुए थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पास आया और उसने हमें चेतावनी दी। महाकुंभ के समय हर किसी को पुण्य मिलता है, लेकिन इस स्थान पर जो एक बार गलत रास्ते पर चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हमने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उस रात हम सब ने जो देखा वह हमें आज भी याद है। क्या वह बुजुर्ग सच कह रहा था? क्या हम भी उस जगह के शिकार बन गए थे? जानिए, जब हम उस रहस्यमयी जगह पर गए, हम सब रात को गंगा किनारे के एक सुनसान हिस्से में गए जहां कोई भी सामान्यता नहीं जाता था। वहां एक पुराना मंदिर था जिसे लोग अब भूल चुके थे। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी हमें कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। एक अजीब आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी और हम सभी घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी। ये आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं, बल्कि एक आत्मा की थी। उस लड़की का चेहरा कटा फटा और आंखों से खून बह रहा था। क्या वह आत्मा सच में थी या फिर हमारे दिमाग का खेल था? अगले पल कुछ ऐसा हुआ जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम सभी डर से कांप रहे थे और जब हम वहां से भागने लगे तो किसी ने हमें चेतावनी दी, जो इस जगह पर आता है वह कभी नहीं लौटता। तभी अचानक मेरे एक दोस्त ने मेरे कंधे को झटका दिया और कहा, वो लड़की, वो तुम्हारे पीछे है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तब हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक खौफनाक हादसे का शिकार हो चुके थे। हमने जैसे तैसे वहां से भागकर मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमारे कदम थम गए। वह लड़की हमारे सामने खड़ी थी और फिर जो हुआ वह हमारे जीवन का सबसे भयावह क्षण था। क्या उस लड़की ने हमें अपनी बुराई में फंसा लिया था? क्या हम उस जाल से बाहर निकल पाए? जानिए अगले पल में। जब हम मंदिर से बाहर निकले तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पास आया और उसने हमें बताया कि यह लड़की महाकुंभ के दौरान कई साल पहले एक हादसे में मरी थी। उसका आत्मा अब भी यहाँ रहती है और वह उन लोगों को शिकार बनाती है जो इस स्थान की पवित्रता को समझ नहीं पाते। वह लड़का जो पहले हमारे साथ था वह अब गुम था। हमें समझ में आ गया कि वह इस हादसे का हिस्सा बन चुका था। हमारी जान बची थी, लेकिन हम कभी उस दिन को नहीं भूल पाएंगे। महाकुंभ के इस स्थान पर हमेशा से कुछ ऐसा था जिसे हम देख नहीं पाए। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगले महाकुंभ में कोई और उस लड़की का शिकार ना हो, यही हमारी दुआ है। क्या आपने भी कभी महाकुंभ में कोई खौफनाक घटना महसूस की है? हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियों से वाकिफ हो सकें।